क्या हुआ? हम तुमको बंदर लग रहे हैं। और क्या? हैं? हम बंदर लग रहे हैं। हम बंदर लग रहे हैं। बंदर लग रहे हैं तुम। बंदर लग रहे हैं तुम। ऐसे ना सही से बोलना हमसे, ठीक है ना? अरे कल्लू की अम्मा, ओ लीलवतिया, ये औरत ना पूरा दैनिक जागरण अखबार है, जब तक पूरे मोहल्ले खबर ना ले ले तब तक इसका पेट खाना ना जमोते। अरे लीलावती, आज आवे तो आज इनका मार मार के हे भगवान, हम सोचे कोनो भैंसी पीछे चक्कर दे दी है। इधर आओ पहले। और चाची हमसे कुछ बता रही थी, पूछो क्या बता रही थी? और कुछ बता रही? और क्या? क्या बता रही? चाची हमसे ये बता रही थी कि तुम्हारी बीबी कह रही थी कि हम तुमका आज तक, दादी कितने साल हो गए आज तक हम तुमका कुछ लाके नहीं दिए, अब बताओ तुमका कहा नहीं हम दिए? ऐसा कौन सा सुख है जो तुमका हम दिए नहीं? बताओ तुम। अब ये बात तो सही है। सही है? ये क्या है लाती क्या है? नहीं दिए? 5 साल में अब क्या लाके दिए? कुछ लाके नहीं दिए? ये तो पहने वाले खड़ी हो तो कहाँ का है? मायके का। वाह भैया वाह, कर लो बात। बाप हमारे अंधेरे में बिटिया का नाम पावर हो। ये कुर्ता कहाँ का है? मायके का। और ये चुन्नी, ये पर्स, वो नाम है बिगड़ लेगी। मायके और लाली, मायके की। लिपस्टिक, मायके बाला, मायके जाला, मायके का। नथुनी, मायके कंगन, मायके का। कलुआ, मायके का। हैं? क्या बोली? मायके का नहीं, यहीं का है। ज्यादा जवान ना चला करो, हम गुस्सा ना दिला तुमने, पर खूने खोल रहा हमार। जल्दी में निकल गया मुंह से। अब हम गए भैया, देखो कलुआ तुम्हारे शक्ल कहाँ नहीं मिलत है? बड़ी आफत है, निकल गया, कह रहे मुंह से निकल गया। कल कल कुछ नहीं गया, घर में झाड़ू वाड़ू लगाओ, ठीक है? अब ये बताओ कलुआ कहाँ गया? झाड़ू लगा चुके हैं, कूड़ा आप फेंक आओ। अरे अभी फेंक आएंगे, ये बताओ कलुआ कहाँ गया है? अरे बाहर खड़ा होगा, कहीं खेल रहा होगा, बारी था। जैसे तुम हो वैसे कलुआ है, एक मंद बुद्धि दूसरा बंद बुद्धि। तुम घर जाओ, आज हम कलुआ को देख रहे हैं, जल्दी जाओ घर। क्या बताए भैया, आज कलुआ का हुआ दो। अरे बेटा कल्लू, ओ कलुआ, कहाँ बेटा? कौन है? पहचान भी नहीं हो कौन है, कहाँ हो? वाह वाह वाह, ये देखो आए, वाह अरे मंद बुद्धि, इधर आओ पहले। ये बताओ हम बेटा कि तुम बेटा? नालायक, हम बप्पा तुम बेटा, बिल्कुल मंद बुद्धि रही हो। कहाँ दौड़ी किला लिए घूम रहे हो? हाँ, कुठरिया बना रहे थे। कुठरिया बना रहे थे? ये बताओ तुम गए कहाँ थे? हम पिताजी स्कूल गए थे। अबे स्कूल नहीं, स्कूल होता है, स्कूल स्कूल। हाँ, और मास्टर साहब मिले थे, बता रहे 4 दिन से तुम स्कूल नहीं है। पिताजी, मास्टर साहब 4 दिन से खुद स्कूल नहीं आ रहे। मास्टर जी नहीं आ रहे तो कौन आ रहा है? अरे वो अरे मेढक जी। अरे मैडम जी हो गए, मैडम जी कहा? मेढक जी। फिर मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। हाँ इधर आओ। ये बताओ मैडम जी स्कूल आई थी, कहाँ पढ़ाई ना? मैडम जी, हाँ। मैडम जी बहुत कुछ पढ़ाई है। जैसे पढ़ाई गिनती। गिनती? अरे वाह, तुम्हारी अम्मा सही बोलती है, पढ़े लिखे के मामले में तुम पूरे गांव दे जाओ। बहुत तेज। हाँ। गिनती हमका एकदम फर आवत है। अच्छा सही बात। और क्या पढ़े? और पढ़े? और पढ़े छोटा बड़ा। छोटा बड़ा इसे पढ़ा जा, छोटा बड़ा अभी बच्चे ने पीछे गिर दे जाए। इधर आ, मार में हथौड़ी से मुंह में पूछी दे। इधर इधर। और क्या पढ़े? हाँ, और पढ़े TBCD। बेटा TBCD नहीं, TBCD। ABCD। TBCD। ABCD। और क्या पढ़े? इधर आओ। और क्या पढ़े? बस बस। हाँ। ये गिनती कितनी होती? गिनती 100 तक। और आती कितनी? 50 तक। बाकी 50? बाकी 50 स्कूल में रखे। इसको रखने के लिए नहीं बेटा, याद करके रखा करो, स्कूल में रखने के लिए नहीं है। चलो गिनती सुनाओ जल्दी, सबका सुनाओ, बताओ पढ़ाई लिखे के मामले में सबसे तेज हो। जल्दी सुनाओ। सुनो, बप्पा 1, बप्पा 2, बप्पा 3, बप्पा 4, बप्पा 5, बप्पा 6, बप्पा 7, बप्पा 8, बप्पा 9, बप्पा 10, बप्पा 11। ये बताओ पूरे महाराजगंज में तुम्हारे क्या बप्पा है? 1। तो बप्पा 10 बप्पा 11 कहाँ जा रहे हैं? अरे बप्पा गिनती सुना रहे हैं। अरे तो बप्पा हटाओ, काली गिनती सुनाओ। बप्पा हटाए। हटाओ जल्दी, हटा दे। हटाओ हटाओ। हटा दे। अरे हटा हटाओ जल्दी। हटा दे। हाँ हटाओ। हटा दे। अरे मेरे बाप, हाँ मेरे बेटे। अरे सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? डर जाएंगे। कब? तुम्हारे गुजरने के बाद। अरे गुजरने के बाद? हे भगवान, इनकी अम्मत परेशान है, ऊपर इनसे परेशान है, हैं? अरे हम कह रहे हैं बेटा पढ़ लिख, फिर पिताजी हम बता रहे हैं पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, बनेंगे। आगे चल के हमारा नाम रोशन करो। हम इधर से जाएं तो सब ये कहे तू देखो कलुआ के पिताजी जा रहे हैं,
है क्या बनोगे? लेकिन पप्पा तुम्हारा नाम रोशन कैसे होगा? अरे रोशन नहीं, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ तो हमारा नाम होगा, बड़ा नाम होगा। है? कौन सा नाम होगा? हाँ, अब कुछ तुम अधिकारी बन जाओ, क्या बनोगे बताओ? पुलिस कप्तान? अरे पुलिस कप्तान में क्या रखा, उसमें कुछ नहीं। डीएम? डीएम से भी बड़का वाले, डीएम? उनसे भी बड़े वाले, मंत्री? अरे उनसे भी बड़े वाले, मंत्री? अरे प्रधानमंत्री से भी बड़े वाले। जरूर कोनो बड़ा पद हो ही जाता, सही बता रहे हैं। अरे मालूम है क्या बनेंगे? क्या बनोगे बेटा? हम पिताजी बनेंगे चोर। चोर? अरे नालायक, और तुमसे उम्मीदें का है? पिताजी को बहुत पैसा है। पैसा है तुमका? इतना पैसे इधर उठाओ, जल्दी उठा, जल्दी सब। नालायक कहूँगा, और कोई काम नहीं है। जल्दी दे हमरा कमरे। हाँ, अब एक काम करो, जल्दी घर जाओ, घर चलो तुम जल्दी। नहीं जल्दी चलना, एक क्या हथौड़ी में पिचक रही हो। वाह भगवान वाह, ऐसी औरत और ऐसे बच्चे किसी के नाते। और बताओ कल्लू की अम्मा पता नहीं फिर क्या भूले। अरे लीलावती, ओ लीलावती, कहाँ? अब क्या है? खाना वाना बना कि नहीं बना? राशन लाओगे तब तो बनेगा। और चाय? अरे भाई चीनी लाओ, दूध लाओ, चाय पत्ती लाओ, तब चाय मैंने क्या पानी उबाल के दे? अरे भगवान, चलो कोई बात नहीं, ये जो जितना कूड़ा इकट्ठा किए हो, जाओ जल्दी फेंक के आओ। जल्दी अच्छा जाओ, ठीक है। जल्दी जाओ फेंक के आओ। बड़ी समस्या है, कूड़े को फेंका कहाँ जाए आखिर? ऐसा करते हैं, राम भरोसे भैया के घर के बाहर फेंक आते हैं। हमने देखा है एक वो मेरे घर के बाहर फेंक गए, आज उनके घर के बाहर फेंकेंगे तब उनको समझ आएगा। अरे भैया क्या हुआ? हम इसीलिए खड़े थे यहाँ पे, यही देखने आए थे तुमको। कहा बताइए जरा, गांव वालों को हम समझा परेशान हो गए हैं। एक आप ही हो कि जिनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। अब ये कूड़ा कचरा देखो नाली किनारे डाल के चली जा रही हो, कोई अच्छी बात है? भैया कहाँ फेंके? घर में रखे थे जाके क्या? अरे क्या बताएं, इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं चल रही, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं कि भैया कूड़े कचरा का सही जगह पे निपटान करें हैं। सब लोग अपने गाँव में सुधर गए हैं, हम भी पहले भैया घर पे भी तो नहीं रख सकते, नाली में ना फेंके, घर में ना रखे तो कहाँ फेंके बताओ? अच्छा एक बात बताओ, नाली हमारी किस लिए बनी है? कूड़ा फेंकने के लिए, पानी गंदा बहाने के लिए। कूड़ा फेंकने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नाली हमारा गंदा पानी निकलने के लिए बनी है, समझ रही हो? अगर हम इस नाली में कूड़े कचरे का ढेर लगा देंगे तो जो हमारा गंदा पानी निकलता है वो निकल ही नहीं पाएगा। वहाँ पे गंदे पानी का जमा हो जाएगा, कूड़ा पानी मिलकर दोनों वहाँ सड़ने लगता है। सड़ने के बाद में आपको पता है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं इतने बड़े बड़े मच्छर, जिनके काटने से डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से होती है। बिल्कुल, कूड़े से नहीं, इस गंदगी में कूड़े में मच्छर पनपते, उन मच्छरों के काटने से बीमारियां होती हैं। हाँ हाँ, इसलिए कूड़ा कचरा जितना भी घर का हो झाड़ करके किसी बोरी में या तसले में डस्टबिन में भर करके अपने गांव से खेत की तरफ बाहर ले जाए। अगर आपका खेत है तो उसमें गड्ढा खोद ले, उससे ये होगा, हम बता रहे अपने घर का जितना भी कूड़ा कचरा हो घर उस सारा का सारा उस गड्ढे में डालें, ठीक है? जब हमारा गड्ढा वो कूड़े से भर जाए तो उसे मिट्टी से ढक दें। कुछ महीने बाद उसी गड्ढे को हम लोग खोद के देखेंगे तो जो कूड़ा हमारा उसमें पड़ा रहता है वो खाद के रूप में तैयार मिलता है। और क्या मतलब, जो यूरिया जैसी खाद हम लोग खरीद करके खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो खाद ज़्यादा खरीदनी नहीं पड़ेगी, हमारा उसी कूड़े वाली खाद से काम। वही बात हुई थी, आम के आम और कूड़े के भी दाम। और क्या भैया, तुम कहाँ में भी समझा रहे हो इतनी देर से? अरे भैया तुमको तो पूरी बात मालूम है। अपने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक टीम आई थी जो साफ सफाई के प्रति कितना बढ़िया बढ़िया बातें बता रही थी। अरे भैया वही तो हम इनका समझा हम खुद परेशान हैं, लेकिन ये औरत के बुद्धि में नहीं घुसने वाला है। समझ आ गया, समझ गया? अब तो भैया सुनो, अब तो पंचायती राज विभाग की ओर से गांव गांव में कूड़ा कलेक्ट सेंटर बनने जा रहे हैं, जिससे ये होगा कि घर घर से कूड़ा, जो ई रिक्शा वाली गाड़ी है वो आएगी और घर घर से कूड़ा कलेक्ट करके उसी सेंटर तक पहुंचाएगी। हाँ, बस हम लोगों को एक काम करना है कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग रखना है। हाँ, अब बहुत से लोग यहाँ पर हैं, इनको ये पता नहीं है सूखा कूड़ा क्या है, गीला कचरा क्या है। देखो, सूखे कचरे में आता है जैसे हमारा रेक्सीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, धूल हो गई, पुरानी कापी किताबें हो गई, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गया, ये सब आता है हमारे सूखे कचरे में। और इसे हमें रखना है किस डिब्बे में? गीले डिब्बे। हाँ, और जो हमारा गीला कचरा है उसको हमें रखना है हरे डिब्बे में। और गीला कचरा जैसे क्या हो गया, जैसे फल के छिलके हो गए, है ना, बचा हुआ बासी खाना हो गया, मांस उनकी हड्डियां हो गई, अंडे के छिलके हो गए, फूल हो गया, पत्ते हो गए, मतलब जितनी भी चीजें वाली है वो हमारे गीले कचरे में आता है। हाँ, सूखा
और गीला कचरा अलग अलग क्यों रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा गीला कचरा है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और जब सड़न पैदा होती है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और इस गीले कचरे का हम लोग जैविक खाद बना करके इसको अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूखे कचरे का मतलब होता है कि वो चीज कभी सड़ती नहीं है। प्लास्टिक को कभी देखा है कभी सड़ती गलती है? नहीं सड़ती गलती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सूखा कूड़ा अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है, और जब सुबह गाड़ी आए अपने गांव की पंचायती राज विभाग से कूड़ा कलेक्ट करने वाली, तो आपको क्या करना है, उनको अलग अलग करके दे देना है। ठीक है भैया? और भैया वो राम भरोसे भैया बुलाओ, थोड़ा भरोसे का बुलाओ, बुलाओ जल्दी बुलाओ। अरे भैया राम भरोसे, आज बात हो रही है तो पूरी बात होके रहे। यहाँ भैया कहाँ गए? सुनाओ, आज जब साफ सफाई स्वच्छता की बात हो रही है तो तुम्हारी भी यहाँ पर एक कमी आ रही है। कमी ये आ रही है, हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ 2-2 शौचालय बने हुए हैं, और फिर भी हम देख रहे हैं तुम लोग लोटा लेके खुले में शौच करने जा रहे हो। और क्या करें? और क्या करें? इतना बताओ भैया, और क्या करें? अरे भैया इनको समझा के, लेकिन भैया इनकी समझ नहीं आता है। बताओ। अरे भैया इनको 50 बार हम बता चुके हैं कि भैया हम लोग जो खुले में शौच करने जाते हैं, खुले में गंदगी करके आते हैं, उससे भी तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। लेकिन ये लोग भैया शौचालय का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये कहाँ का नियम है कि घर में ही खाएं, घर में ही शौच करें? हैं? देखो भैया हम बता दें, हम लोग सोचते हैं जो गंदगी हम लोग 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर छोड़ के आते हैं वो गंदगी हमसे दूर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गंदगी हमसे पहले हमारे घर आ जाती है, जाने अनजाने में हमारे आपके पैरों के माध्यम से, जानवरों के खुरों के माध्यम से, गाड़ी साइकिल के टायरों के माध्यम से वो गंदगी हमारे घर के इर्द गिर्द ही आ जाती है। और पर बैठती है मक्खियां। सभी लोग जानते हैं मक्खियां कितनी गंदी होती हैं। पहले गंदगी बैठती हैं, फिर बैठती हैं हमारे खाने पीने वाली चीजों पर, और वही खाना पीना हम लोग खाते हैं तो दस्त, कालरा, फूड पॉइजनिंग जैसी तमाम बीमारियां होती हैं। 100 रुपए हम लोग कमाएंगे, 50 रुपए डॉक्टर को देंगे, फिर बोलेंगे बीमारियां ऊपर वाले के देन है। तो इसलिए शौचालय का इस्तेमाल करें, खुले में शौच बंद करें। आजकल आप लोग देखते ही होंगे, पेपर पढ़ो, टीवी देखो, कितनी घटनाएं हो रही है। लड़का खुले में शौच करने जा रहा है, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया। लड़की खुले में शौच करने जा रही है, छेड़खानी, बदतमीजी हो गई। अगर ऐसी नौबत तुम्हारे साथ ना हो तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने घर में शौचालय का निर्माण करें। ठीक समझ में आ गया? और एक चीज सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब हर गांव में, हर घर में मतलब पानी की टोटी लगाई जा रही है। हर घर जल और हर घर नल के तहत। इसका मतलब ये उद्देश्य है कि हर गांव में, हर घर में पानी की टोटी पहुंचा करके हम लोग शुद्ध जल पी सके। ठीक है? लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे घर में टोटी लगी गई है तो क्यों ना पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। हम लोग देखते भी हैं, कुछ माताएं बहनें होती हैं तो दूर से